एक बार तेनालीराम के पड़ोस में रहने वाली एक महिला उससे मिलने आई। उसने बताया कि उसकी सास उसे बहुत तंग करती है। लगभग रोज ही दोनों के बीच कहा-सुनी होती है। इस कारण उनके घर की शांति भंग हो चुकी है। वह तेनालीराम से इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई सरल उपाय जानना चाहती थी। तेनालीराम ने उस महिला की सारी बातें ध्यान से सुनी। फिर वह उठकर भीतर गया और उसे पानी से भरी एक बोतल लाकर देते हुए बोला, इस बोतल में चमत्कारी जल भरा हुआ है। जब भी तुम्हारी सास तुम्हें कुछ कहे तो चुल्लू भर जल अपने मुंह में भर लेना और ध्यान रखना कि 2 मिनट तक वह जल मुंह में ही रहे। न तो उसे पीना है और न ही उसे थूकना है। 2 मिनट पूरे होने के बाद उस जल को पी लेना। फिर तुम बातचीत कर सकती हो। जल्दी ही तुम्हारी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। वह महिला तेनालीराम का शुक्रिया अदा करके और जल की बोतल लेकर खुशी खुशी अपने घर चली गई। अगले हफ्ते वह महिला पुनः तेनालीराम से मिलने आई। इस बार वह काफ़ी खुश लग रही थी। उसने तेनालीराम को बताया कि अब उसके घर में अपार शांति है। कई दिनों से उसका अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ है। उसने तेनालीराम से उस चमत्कारी जल की एक और बोतल देने की प्रार्थना की। तेनालीराम उठकर अंदर गया और बोतल लाकर उस महिला को दे दी। इसी प्रकार 1 महीने तक चलता रहा। वह महिला आकर तेनालीराम से चमत्कारी जल से भरी हुई नई बोतल लेकर जाती। हर बार वह उस जल की प्रशंसा करती और तेनालीराम का धन्यवाद करती। 4 हफ्ते बीत जाने के बाद जब वह महिला 5वीं बोतल लेने आई तो तेनालीराम ने कहा, अब तुम्हें हर हफ्ते यहाँ आकर जल की बोतल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब से तुम इस बोतल को अपने ही घर में कुएं से भर सकती हो। महिला को कुछ समझ नहीं आया। वह महिला आश्चर्यचकित होकर तेनालीराम का मुंह ताकने लगी। तब तेनालीराम ने महिला को समझाया, उस बोतल के जल में चमत्कार नहीं था। चमत्कार हुआ है तुम्हारे चुप रहने से। मुंह में भरे जल के कारण तुम अपनी सास को शीघ्र ही पलट कर करारा जवाब देने में असमर्थ थी। जब तक तुम वह जल पीकर बोलने लायक होती तब तक वह पल बीत चुका होता और तुम्हारी सास दोनों का गुस्सा ठंडा हो चुका होता। यही कारण है कि अब तुम्हारे घर में सुख शांति का वास है। अब वह महिला अपनी भूल समझ चुकी थी। उसने तेनालीराम का शुक्रिया अदा किया और चुपचाप अपने घर चली गई। उस दिन के बाद उस महिला के घर से कभी लड़ाई झगड़े की आवाज़ नहीं आई। वह संयम का अर्थ समझ चुकी थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।